नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमारा मरुस्थल का भाग कंप्लीट हो गया है। एक भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो चुका है। अब हम उसकी करेंगे आर्थिक समीक्षा, यानी कि आर्थिक समीक्षा में मरुस्थल के बारे में क्या क्या जानकारी है। ठीक है दोस्तों, तो हम चालू करते हैं आर्थिक समीक्षा मरुस्थल की। ठीक है, तो आर्थिक समीक्षा में हम एक तो देखेंगे डीएलडी रिपोर्ट के अनुसार। डीएलडी, ठीक है दोस्तों, डीएलडी एटलस 2021 के अनुसार देखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। यह है दोस्तों डीएलडी एटलस रिपोर्ट 2021। तो इसमें देखेंगे मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण एटलस 2021 डीएलडी, जो डीएलडी एसएससी इसरो 2021, ये इसरो की संस्थान है एक एसएससी, उसके द्वारा जारी होती है। डीएलडी 2021 में जारी हुई थी। इसमें है 2018-19 में जो मरुस्थलीकरण है वो 62.06% है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2018-19 में मरुस्थल था वो था 62.06%। दूसरा देखते हैं हम 2011-12 में था ये 62.090%। तो अब वर्तमान में क्या कमी हुई। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीय रोकथाम दिवस ये 17 जून को मनाया जाता है। इसरो की एक संस्थान है एसएससी, जिसका मुख्यालय है अहमदाबाद पर। ये रिपोर्ट 17 जून 2023 को जारी की गई, इसलिए 17 जून को क्या अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। फिर इस रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में डीएलडी का प्रतिशत है वो 62.06% है, यानी कि 21.23 हेक्टेयर भूमि। ये क्या हुई 2011-12 के अनुसार कम हुई है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। फिर है 2011-12 में 18 से 2018-19 की अवधि के दौरान राज्य में डीएलडी में 0.84% की कमी। इम्पोर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कि 2011 से 13 से लेकर 18-19 के बीच में डीएलडी में यानी कितनी कमी हुई है। ठीक है दोस्तों, फिर इस अवधि के दौरान डीएलडी के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी कारक यानी मरुस्थलीकरण को सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा मरुस्थलीकरण को बढ़ाने में। तो पहला है पवन अपर्दन, यह है 43.37% योगदान है। वनस्पति अपर्दन का है 7.64%। जल अपर्दन है 6.21%। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। याद रखना है इनका मिलान पूछ सकते हैं कि किसका कितना है। फिर मरुस्थलीकरण, अब देखते हैं मरुस्थलीकरण। तो यह 1992 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन में इसको परिभाषित किया गया। परिभाषा दी गई कि मरुस्थलीकरण एक प्रक्रिया है। क्या है मरुस्थलीकरण? एक प्रक्रिया है जो जलवायु में परिवर्तन, मानवीय कारकों व जैविक कारकों के कारण शुष्क क्षेत्रों से अर्ध शुष्क उपाद्र क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। हमने देखा है कि मरुस्थलीकरण का विस्तार हो रहा है किस ओर से? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इस प्रकार मरुस्थलीकरण का विस्तार हो रहा है लगातार। अब है यूएनसीसीडी एक संस्थान है, उस 17 जून 1994 पेरिस सम्मेलन में पहली बार मरुस्थलीकरण को एक समस्या माना गया। ठीक है, और समाधान के उपायों पर चर्चा करने के लिए यूएनसीसीडी एक संस्थान का गठन किया गया, जिसमें यूएनसीडी का मतलब है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एवं कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसकी फुल फॉर्म देखेंगे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एंड कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन। इसकी स्थापना की गई। अब कोप 2015 है, 2016 तो कहाँ हुआ? सऊदी अरब में होगा। अब फिर है 2000 कोप 200 कोप 15 है वो आदिस बाग
अल्जीरिया की राजधानी हुआ। 2023 में अफ्रीका में हुआ। 2014 वाला कोप भारत में हुआ। फिर 17 जून 2023 की जो थीम थी वो थी भूमि उसके अधिकार। क्या थीम थी? उसकी भूमि उसके अधिकार, उसके अधिकार। तो इसकी थीम याद रखना है क्योंकि आजकल थीम ज़्यादा पूछी जा रही है। थीम, ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं आगे। फिर है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार मरुस्थलीकरण के जिले। राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार मरुस्थलीकरण के पहले थे वो 12 जिले थे पहले, तथा वर्तमान में 16 जिले ये हैं। यानी जो नए जिले बने हैं वो इसमें जुड़ गए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं ये 12 जिले पहले वाले कौन से हैं। तो इनमें है पहले गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर, झुंझुनू और सीकर। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गए राजस्थान में मरुस्थलीकरण के 12 जिले। ठीक है, तो याद रखना है कि मरुस्थलीकरण के कौन से जिले हैं। पहला है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं हम आगे। इसरो व काजरी के अनुसार मरुस्थलीकरण के जिले, जो कि पहले तो थे 17 तथा वर्तमान में 23। तो इनमें अब कोटपुतली बहरोड व खेड़तली तिजारा है जो नए जिले शामिल हो गए। ठीक है, 17 पहले थे और 2 अब जुड़ गए, 17 और, जिनमें से कोटपुतली जयपुर ग्रामीण व दूदू को बाहर निकाल दिया गया। यानी इन्हीं जिलों से बाहर कर दिया गया, वापस दूदू को जयपुर में शामिल कर लिया गया। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, फिर देखते हैं मरुस्थलीकरण। अब मरुस्थलीकरण का यानी मरुस्थल का क्षेत्रफल तो हमने देखा था 2,08,028। ठीक है, तो और मरुस्थलीकरण का है 2,13,688 वर्ग किलोमीटर। मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखना है कि मरुस्थलीकरण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? नाचना गांव, जो कि कहाँ है? जैसलमेर में। सबसे बड़े नगर, मरुस्थल के सबसे बड़े नगर है जोधपुर, गंगानगर, बीकानेर, चूरू सिटी। ठीक है दोस्तों, सिटी। मरुस्थल की सबसे प्रमुख नदी है लूनी और सबसे बड़ा बांध है जवाई बांध। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट है, इनको याद करना है। बढ़ते हैं आगे। आर्थिक समीक्षा में मरुस्थल से संबंधित कुछ योजनाएं संचालित की गई है, जिनमें पहली है मरु विकास कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? मरु विकास कार्यक्रम। तो देखते हैं हम, मरु विकास कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत 1977-78 में की गई और 16 जिलों के 85 ब्लॉक में ये संचालित है। पूछा जाएगा कितने जिलों में ये, कितने जिलों के कितने में संचालित है? तो 11 जिले तो मरुस्थलीकरण के शामिल है इसमें और 5 गैर मरुस्थल के। तो गैर मरुस्थल के हम जिले देखेंगे तो गैर मरुस्थल के जिला है, पहला जयपुर, दूसरा है अजमेर, तीसरा है राजसमंद, चौथा देखेंगे उदयपुर और 5वां है सिरोही। तो इस प्रकार कितने? 16 जिलों में ये संचालित है। अब देखते हैं हम इसका वित्त पोषण। तो वित्त पोषण 1 अप्रैल 1999 से केंद्र राज्य। दोस्तों ये याद रखना है कि जो पहले लिखा जाता है वो केंद्र का होता है, तो केंद्र का कितना? 75% और राजस्थान का 25% है। इसमें 75% योगदान केंद्र करता है और 25% राज्य का है। आगे बढ़ते हैं, इसके उद्देश्य पूछ ले आ जाए कि मरु विकास कार्यक्रम के उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो 3 ये दे दे
और एक अलग दे दें तो कौन से उद्देश्य हैं? मरुस्थलीकरण को रोकना, जैव विविधता व पारितंत्र को पुनः स्थापित करना, जल, भूमि, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य संबंधी आदि का विकास करना, क्योंकि मरुस्थल में इनका अभाव है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। दूसरा कार्यक्रम है वो है सूखा संभावित विकास कार्यक्रम। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1974-75 में। वित्त पोषण वही केंद्र, पहले केंद्र फिर राज्य, तो केंद्र का 75 और राज्य का 25। ये 11 जिलों के 32 ब्लॉकों में संचालित हैं। तो कोटा संभाग पूरा, कोटा संभाग के 4 जिले, फिर भरतपुर संभाग के 3 जिले, डूंगरपुर संभाग के 3 जिले और अजमेर संभाग के 2। तो हो गए 4, 3, 7, 7, 5, 12। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम आगे। फिर तीसरा योजना या तीसरा कार्यक्रम सीमावर्ती विकास कार्यक्रम। इम्पोर्टेंट लगा लेना, बहुत एक जमा में पूछा गया है सीमावर्ती विकास कार्यक्रम। तो इसकी शुरुआत हुई है 1986-87 में, पंचवर्ष, 7वीं पंचवर्षीय योजना। मुझे 7वीं पंचवर्षीय योजना में सीमावर्ती विकास की शुरुआत कब हुई? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में, अगर ये ना दिया हुआ हो तो। फिर ये है 4 जिलों गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर के 16 ब्लॉकों में संचालित है। वित्त पोषण वही केंद्र राज्य 60-40 और 2022 में वित्त आवंटित नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, 2022 में इसके लिए वित्त आवंटित नहीं किया गया। बढ़ते हैं, फिर है प्रोजेक्ट बम्बू। तो ये जुलाई 1921 में शुरू की गई। अब देखते हैं बम्बू का फुल फॉर्म। तो बी का मतलब है बम्बू, ओ का मतलब है ओएसिस, एल का मतलब है लैंड और डी का मतलब है डिग्रेड और डेजर्ट। ठीक है, तो ये भारत सरकार के खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित है। इसके भी उद्देश्य है मरुस्थलीकरण को कम करना। पहला चरण उदयपुर के निचला मंडावा। इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट बोर्ड का शुभारंभ प्रथम चरण कहाँ से हुआ, और निचला मंडावा गांव दिया होता है। दूसरा चरण जैसलमेर में बीएसएफ के सहयोग से। ये भी एक बार प्रश्न आया था कि प्रोजेक्ट बम्बू का दूसरा चरण किसके सहायता से शुरू किया गया? तो बीएसएफ के सहयोग से। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों,